हेलो जी, एक नई वीडियो में आपका स्वागत। और आपके लिए लेकर के आ गए हैं दो अलग अलग विभागों के अंतर्गत निकाली गई नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग विभागों के द्वारा निकाली गई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे कि कौन से विभाग के अंतर्गत कितने पदों पर भर्तियां की जाएंगी, पद की भर्ती के लिए क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, कब से लेकर के कब तक आप इस भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे, वो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं। जहाँ पे देखिए सूरजपुर जिले के सभी जनपद पंचायतों में होगा प्लेसमेंट के, यानी कि 29 फरवरी 2024 का ही है। देख सकते हैं सुरक्षा जवान के पद पर निकली भर्ती। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा जिले के सभी जनपद पंचायतों में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से 250 सुरक्षा जवान के पद पर भर्ती होनी है। उक्त पद के लिए पुरुष आवेदक ही पात्र होंगे। आवेदक 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। इन प्लेसमेंट कैंप का आयोजन प्रातः 11 बजे से संध्या 3 बजे तक जनपद पंचायत भैयाथान में 4 मार्च को, जनपद पंचायत ओड़गी में 5 मार्च को, जनपद पंचायत राममनोहर नगर में 7 मार्च को, जनपद पंचायत प्रेमनगर में 11 मार्च को, जनपद पंचायत प्रतापपुर में 12 मार्च एवं जनपद पंचायत सूरजपुर में 13 मार्च 2024 को सुनिश्चित की गई है, जिसमें इच्छुक सभी उम्मीदवार वांछित दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप संबंधित जनपद पंचायत में जाकर के आप दोस्तों यहाँ पे डेट दिया हुआ है, उस डेट पे जाकर के आवेदन प्राप्त कर सकते हैं व इसमें सम्मिलित हो सकते कार्यालय आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास द्वारा और सीजी व्यापम द्वारा हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये उसका नोटिफिकेशन का डिटेल है। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट की संख्या कितनी है देखिए। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का 114 अनारक्षित है, 33 अनुसूचित जाति के लिए है, 87 अनुसूचित जनजाति के लिए है और 37 अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए है। इसके अलावा केवल छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय महिलाएं हैं उनके लिए अनारक्षित 34 है, अनुसूचित जाति के लिए 9 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 34 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए उनके लिए भी 11 पोस्ट अनारक्षित है, 3 अनुसूचित जाति के लिए, 8 अनुसूचित जनजाति के लिए और 3 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और बैकलॉग 29 पोस्ट है। तो देखिए अभी ये सिर्फ एक शुरुआत है। लोकसभा चुनाव के पहले या आचार संहिता के पहले आपको इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें आप पॉजिटिव ढूंढिए, नेगेटिव नहीं कि एग्ज़ाम का डेट तो इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है करके। अगर नोटिफिकेशन आया है तो एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा। अब आपको टारगेट ओरिएंटेड होकर क्या करना पड़ेगा, हॉस्टल वार्डन की जो तैयारी आप इतने दिनों से कर रहे थे अब उसको फुल जोर करके क्या करना है, तैयारी में लग जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो उसका वेतनमान 5200 ग्रेड पे से स्टार्ट है, 20,200 तक है, प्लस 2400 ग्रेड पे का है, लेवल 6 का है। आपकी मान्यता क्या है, आप 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपके पास योग्यता है। फिर इसके अलावा देखो आप छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो मेन काम का चीज़ है मैं वो आपको ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ देखो कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्नों में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब कंप्यूटर में अगर 30 क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे, अगर आप उसमें 30 का 50% कितना होगा, 15 क्वेश्चन। अगर आपके 15 क्वेश्चन सही नहीं होते हैं तो आप वहाँ से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का ही प्रश्न पत्र भाग ब का मूल्यांकन कर भाग अ और ब के अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मतलब मेरिट सूची कंप्यूटर के अंकों से भी बनेगा और बाकी के क्वेश्चन से भी बनेगा। दिक्कत क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम यह है कि आपको कंप्यूटर में 50% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अगर आप 50% मार्क्स लाओगे तभी आपका आगे का कॉपी चेक होगा। जैसे वो एक सहायक संचालक वाला कुछ एग्ज़ाम हुआ था ना, जिसमें आपको क्या करना था, 20 में से 10 क्वेश्चन सही करने थे, तभी जाकर आपका जीएस का सही होने के बाद आगे का कॉपी चेक हो रहा था सहकारिता वाला में। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, आपकी
आयु जो है 21 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, देखो, चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन करने एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। सेवा अवधि 3 साल की होगी। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होना चाहिए। उसके पश्चात प्राप्त की गई कोई भी योग्यता को मान्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है, अगर अब 30 मार्च है या जो भी है, उस तारीख से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई जो है कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन कब से चालू होगा, 1/3/2024 में। लास्ट डेट फॉर्म भरने का कब है, 31 मार्च तक है। ठीक है, त्रुटि सुधार आप कब से कब तक कर सकते हो, 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक कर सकते हो। देखो, एग्ज़ाम डेट का अभी नहीं दिया है क्योंकि आचार संहिता लग सकता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है कुछ एग्ज़ाम डेट के बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है, लेकिन आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू। सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन किया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहले जो सिलेबस था 150 का, अब वो बदल के हो गया है 100। और वर्तमान में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप देखे होंगे कांग्रेस सरकार ने उसको चेंज किया कि 150 प्रश्नों की संख्या को उसने 100 में सीमित कर दिया है। और साथ ही साथ आप ये भी देखे होंगे कि अब जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से क्वेश्चन विभागीय भी होते हैं। चाहे आप मंडी एग्ज़ाम देखो, चाहे आप सहकारिता विभाग देखो, चाहे आप हॉस्टल वार्डन देखो, आगे आने वाले समय में पटवारी और आरआई में भी विभागीय सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिल्कुल डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं इस पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुल 100 अंक होंगे, 100 प्रश्न होंगे, ऋणात्मक अंक भी होगा 1/4 जैसा व्यापम में होता है। और इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा उसके बारे में भी चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्या वेतन होगा उसके लिए आप बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कंप्यूटर से आएंगे 30 प्रश्न, जिसमें 50% लाना अनिवार्य है। 50% नहीं आया, 30 में से 15 क्वेश्चन सही नहीं हुआ, टॉप कर लोगे तो भी फेल हो जाओगे आप। 30 में 15 आना जरूरी है और नंबर जुड़ेगा, इसका नंबर जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये पहले चेक होगा। अगर आपने 30 में 15 अंक अर्जित नहीं किए तो आप बाकी तो चेक होगा, बट मेरिट लिस्ट में आपका नाम कट जाएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर का सिलेबस वही घिसा पिटा सिलेबस, उठा के सब जगह वही कॉपी पेस्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण मात्र 5 नंबर, अब देख लो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उसके बाद अंग्रेजी ग्रामर मात्र 5 नंबर, देख लो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। गणित 25 पढ़ना ही पड़ेगा। क्या बोला मैं, पढ़ना ही पड़ेगा, पेपर नहीं निकलेगा, यही तो नंबर दिलाएगा आपको 25। उसके बाद है सामान्य ज्ञान 15 नंबर, जो आपका जान ले लेगा। हर विषय से मात्र 2 अंक, हर विषय से मात्र 2 अंक, 2 क्वेश्चन। पूरा इतिहास पढ़ लो 2 नंबर, पूरा अर्थव्यवस्था पढ़ लो 2 नंबर, पूरा भूगोल पढ़ लो 2 नंबर, पूरा साइंस पढ़ लो 2 नंबर। अब सोचो ये ऐसा क्यों किए, ताकि आप सब पढ़ो, ताकि आप सब पढ़ो। पहले क्या होता था कि नहीं अपन इतिहास नहीं पढ़ते, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अब आएगा, सारे विषय से प्रश्न आएंगे। अब छोड़ नहीं सकते, करंट अफेयर भी है। उसके बाद आप नीचे देखो, नीचे देखो, उसी में ही सामान्य ज्ञान में देखो, ध्यान से देखो, सामान्य ज्ञान में खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, यानी कि आपको बच्चों के मनोविकास, मनोविज्ञान, उनके विकास, उनके खेल, योगा, सबसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। समसामयिक की 5 नंबर, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 5 नंबर, जिसमें छत्तीसगढ़ की इतिहास, राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत के बारे में है, तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं बाल मनोविज्ञान 10 नंबर बच्चों के मानसिक विकास, उनकी बुद्धि, उनका व्यक्तित्व, समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आएगा। शिक्षक भर्ती वाले बच्चे इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है बाल मनोविज्ञान। तो ये है इसका कंप्लीट डिटेल सिलेबस। 100 नंबर का पेपर होगा, 75 से कम नंबर आएगा तो मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है इसमें। 75 कम से कम, मैक्सिमम 90। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।